हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम हिंदी माध्यम जो स्पेशल हिंदी माध्यम के लिए हैं उनके लिए रणनीति बता रहे हैं। यानी 2020 जो आपका ये 20 दिसंबर को होना है, हम उस रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। ऑब्वियसली सबके पास उतना ही टाइम है, लेकिन बहुत सारे काम को निपटाना पड़ता है। तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल और हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल नहीं अभी कर पाता हूँ। विद टाइम पासेस कमिंग डेज में जब हम और टीचर्स को हायर कर लेंगे, कुछ और लोगों को अपने टीम में फ्रंट एंड पे, अभी जो बहुत सारे लोग जो वर्क कर रहे हैं वो बैक एंड पे काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे काम करने के लिए कुछ और लोग आ जाएंगे, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग लेक्चर आपका चीजें की जाएंगी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से की जाएंगी। तो ऑब्वियसली है कि जैसे मैं स्लाइड डिस्कस करता हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में डिस्कस करता हूँ, ताकि मैं समझता हूँ कि चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ ना, जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही है, तो उसमें क्या है, आपके वांट अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस स्कार्स है। अब हमारे पास बहुत अधिक पैसे होते, तो हम एक बार बहुत सारे टीचर को हायर करके आपको हर चीज प्रोवाइड करवा देते, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें प्रोवाइड करवा देते। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मुझमें इसमें इंटरेस्ट है, और मुझे चलो चीजें लगती है कि फ्यूचर में और सारी बहुत लोग जुड़ेंगे तो कुछ पैसे भी आएंगे। लेकिन मैं दूसरे को तो फ्री में काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ ना। कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और कुछ लोगों को पैसे कुछ देने पड़ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो क्या है कि हम अच्छे टीचर को हायर करेंगे तो उन्हें बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीजें हम हिंदी मीडियम के लिए अलग करेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मेरे से हो पाता है, मैं इस ढंग से ट्राई करता हूँ कि दोनों मीडियम के लोगों को कवर किया जाए। मैं स्लाइड को इंग्लिश में बना लेता हूँ। अब देखो, क्वेश्चंस जहां डिस्कस होते हैं, इनफैक्ट जैसे आप टेस्ट देखो या फिर जो हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, हमने एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करे अच्छा खासा 10 क्वेश्चन वाला। बीच में अभी बंद है वो, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस करते हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड बनाते हैं। या फिर जैसे जो आपका करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है, उसमें भी हम जो भी है हिंदी और मीडियम इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर टाइप होता है। तो चीजें हम ग्रेजुअली ये कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट अलग होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट अलग होगा, ठीक है। तो तब तक आप चीजों को करें। और कहीं ना कहीं जो भी है, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बेचारे नहीं हैं, आप कभी भी इस चीज को नहीं समझें। तो जो भी चीजें है कि कुछ चीजें हमने इसमें सारी चीजें ऐड नहीं की है, जो कल हमने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बताया था, उसका उसको आप उस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो को, दोनों को इंटीग्रेटेड वे में देखोगे। एक बार आप इसको देख लो और कुछ चीजों के लिए आप उसको देखोगे, दोनों को इंटीग्रेटेड में देखोगे। अब क्योंकि मैं सेम चीज बार बार अभी फिलहाल रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आते जाता है, जब मुझे चीजें लगती है, तो मैं बहुत सारी चीजें रिपीट होता है, बहुत सारी चीजों को मैं बार बार रियलाइज करवाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को बार बार आपको ध्यान दिलाना पड़ता है। तो देखो, जो भी है कि आपके लिए कि दिशा, अनुशासन, समर्पण, ये तीन जो है सफलता के मंत्र हैं। अब देखो, करने का बहुत सारी चीजें इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि दिशा, सबसे पहले आप किस दिशा में जाना है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस दिशा में जाना है। अब इस दिशा में चलोगे तो आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि दिशा पकड़ लिया और उसके बाद सो गए। वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि इवन इफ यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू मे रन डाउन इफ यू स्टे देयर। कहते हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन कहीं आप रुक जाते हैं, तो पीछे से जो लोग आ रहे हैं या जो गाड़ियां आ रही है, जो कुछ आ रहे हैं, वो आपको रौंद करके आगे निकल जाएगी। तो दिशा सही होने चाहिए, लेकिन दिशा के साथ साथ अनुशासन के साथ आपको राइट पेस लेकर के भी चलना होगा। कि हम दिशा तो सही चुन लिए, लेकिन सही दिशा में जाकर के आप सो जाओगे, तब आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। अब मान के चलो कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप दिशा सही पकड़ लिए हैं, लेकिन एक टाइम तक ही तो आपको पहुंचना पड़ेगा। 100 किलोमीटर है और आप 100 डे में पहुंच रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, औचित्य नहीं है।
और आप मान के चलो कोई 100 किलोमीटर है और चार्टर प्लेन लेकर के पहुंच जा रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। 100 किलोमीटर है तो आप बाइक से जा सकते हैं, बाइक चलाना जानते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट है साइकिल से जा सकता है, 100 किलोमीटर साइकिल भी चलाया जा सकता है। तो दैट इज नॉट ए इशू। तो दिशा सही होनी चाहिए, अनुशासन और समर्पण, कि ये आपका काम है। जस्ट इमेजिन करो कि कभी मैं बोलता हूँ कि टेस्ट लिखो या कोई भी आंसर लिखो, उसको अपने सीनियर से, यदि टेस्ट लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है यू हैव टू पे। यदि आप टेस्ट नहीं लिखोगे, कोई सीनियर को पकड़ो, कुछ ना कुछ चीजों को करो, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप उस चीज को आप हमारे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आपको समर्पण भाव खुद ये चाहिए। यदि ये तीनों करते हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। देखो, जो आपका नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जो है आपको 18 अगस्त को आएगी। जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, वो 9 सितंबर को है। और जो परीक्षा आपका है, एग्जाम है, वो 20 दिसंबर को है। ऑब्वियसली 2 पेपर आपका होता है। पहला अभी जो फिलहाल चल रहा है 10 से 12 आपका पेपर 1, तो 10 to 12 आपका पेपर 1। फिर उसके बाद आपका जो भी है 2 to 5 आपका जो है पेपर 2 चल रहा है। तो मान लिया आपके पास क्या है कि टोटल 5 घंटे आपको लिखना है। तो आप लिखोगे उसको, और वो चीजें कंप्लीट एक दिन का काम है एक तरह से। लेकिन वो एक दिन बहुत मेहनत उसके लिए करना पड़ता है। जैसे उसैन बोल्ट रनिंग करता है 100 मीटर, 200, 400 मीटर। तो देखा जाए क्या 100 मीटर वो विद इन 10 सेकेंड में कवर कर लेता है। तो 10 सेकेंड पास होते कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन उस 10 सेकेंड को सही से यूज करने के लिए बहुत लंबा मेहनत करने की जरूरत होती है। यही आपके साथ है कि वो उस 1 डे 5 आवर्स, उस 5 आवर्स के लिए आपको 5 मंथ्स, कुछ कुछ को 5 इयर्स लग जाते हैं, तब भी वो चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है 6.5 मंथ। कल जैसा कि कल का जो वीडियो मैंने बनाया था, तो मैंने लिखा था ना कि 197 डेज, तो आपके लिए 196 डेज है। आज को छोड़ दिया जाए, आज को छोड़ दें, तो आपके पास 196 डेज है। 196 डेज बहुत होता है। ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पढ़ोगे तो आपके पास 2000 घंटे होते हैं। इसको इस ढंग से लो, 2000 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप मन में दृढ़ निश्चय कि मुझे करना है। वो जो बुद्ध कहते हैं कार्यम साधयामि वा देहम पातयामि, कि ये शरीर है, यदि तो सफलता प्राप्त करूंगा, अदरवाइज इस शरीर का मतलब क्या है? सिर्फ ये। तो आप सफलता प्राप्त करो। बुद्ध बैठे हुए हैं 6 ईयर तक। उनका वो कहने का मतलब था कि कार्यम साधयामि बा देहम पातयामि, कि या तो अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा, ये शरीर को त्याग दूंगा। शरीर को त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ पर से कूद गए या ट्रेन के पटरी पर। बुद्ध ने खाना पीना बहुत दिनों तक छोड़ दिया, कि ज्ञान प्राप्त करना उनका जीवन का लक्ष्य था। और 6 ईयर तक कंटिन्यू तपस्या किए। अब वो चीज जो देखा जाए, आज आप बुद्धिज्म को पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा ये चीजें हैं, ये बुद्ध को इतना भी नहीं पता था। नहीं, वो ओरिजिनल आइडिया उनको अपने लिए डेवलप करना था। तो 6 ईयर नहीं, किसी के लिए 6 जन्म भी शायद कम पड़ जाए। तो उस चीज को उन्होंने किया। आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हो। देखो, दो चीजें मैंने बोला कि कुछ चीजें आपको सेल्फ मेहनत करो, कुछ एक्सपेंडिचर आप अपना पैसे कुछ खर्च करो। ये चीजें मैं मान रहा हूं कि मेजोरिटी अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं, मनी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो आप कुछ चीजें हैं कि कहीं भी थोड़ा सा कुछ काम कर लो। कुछ काम इन द सेंस की किसी कोचिंग वगैरह में जो भी कुछ जैसे होता है, या कुछ उनके लिए कुछ थोड़ा सा आप काम कर दो। कुछ थोड़े से पैसे दे देंगे आपको, या कुछ आप अपने लेवल से, बहुत ऐसे लोग हैं लर्निंग वाइल अर्निंग, तो आप कुछ या तो कर सकते हो, या फिर आप कुछ एक्सपेंडिचर घर से बोल करके, जब आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो यू हैव टू पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। तो आप ये मान के चले कि हाँ मेरे पास 6.5 मंथ है, 6.5 महीने हैं, हमें उसमें करना है। आपके पास जो अभी भी जाग रहे हैं, आज से भी जाग रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 20 दिसंबर को एग्जाम है, आप फॉर्म भी नहीं भरे और 19 दिसंबर को कि ओह मिस हो गया। नहीं, आज आपको यदि पता चल गया है तो आज आप जागें, आज से आप प्रयास करें। और सफलता कहीं भी ऐसा नहीं है ना कि आप जीरो लेवल में, आप एक ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला, तो आप उस मिनिमम मैच्योरिटी लेवल डिजर्व करते हैं।
मैक्सिमम चीजें क्या है, 12th तक पढ़ना, आप ग्रेजुएट हो यानी आपसे 3 साल जूनियर तक का ही पढ़ना। कोई ये लगता है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो ठीक है, आप 10th तक का तो साइंस पढ़ सकते हो। हिस्ट्री आपने जब ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रखा है या इकोनॉमिक्स पढ़ रखा रखा है, तो आप 12th तक का पढ़ सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। तो देखो आपकी रणनीति क्या, सब कुछ चीजें जो है, जो हमने बताना कि दोनों कल का वीडियो जो है और वो आज का वीडियो, ऑब्वियसली आज तो ये चीजें मैं उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वजह से कि सारे लोग वीडियो आज ही नहीं देखेंगे, कुछ 1 महीने बाद भी देखेंगे, तो उनको ये होगा कि कल का वीडियो तो ऑब्वियसली है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसको और इसको दोनों को इंटीग्रेटेड वे में देखें, क्या क्या स्ट्रेटजी है उसमें। जैसे मैंने बता चुका है कि पहले जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, तो देखो एनसीईआरटी बुक इंग्लिश के लिए मैं बताऊं या हिंदी के लिए बताऊं, दोनों मीडियम में आते हैं। और आपके पास यदि हार्ड कॉपी नहीं है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास मान के चलो कुछ रह रहे थे दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में या पटना में या बैंगलोर में या कहीं भी आप चेन्नई में रह रहे थे, लेकिन आप आज सपोज घर में अपने जगह पे हो, तो मान के चलो कि आप फिजिकल बुक लेकर के कैरी करके घर नहीं ले गए, लेकिन आप एनसीईआरटी तो डाउनलोड कर सकते हो। मैं समझता हूं कि जो ऑलमोस्ट 99% के पास आज स्मार्टफोन है, कंप्यूटर सबके पास नहीं है, मैं मान रहा हूं लैपटॉप सबके पास नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन 99% के पास है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन है, ऑब्वियसली मैं किसी का ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस चीजों को जानता हूँ, मैं गांव में रह चुका हूँ लंबे समय में, अभी भी जाता हूँ गांव में और सारी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे पता है कि सबके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, खास करके इंडिया में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मिडिल और लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम जो है मिडिल से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्टफोन है, इनफैक्ट जो बीपीएल में है उनके पास भी बहुत के पास स्मार्टफोन है। तो आप उस चीज को एनसीईआरटी को बुक को डाउनलोड कर ले, तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको करना है, वो मैं कल का ये मैं बता चुका हूं, तो आप उसको देखेंगे। एनसीईआरटी बेसिक्स तो वो मैं बुक लिस्ट ऑलरेडी आपको डाल चुका हूं, उस बुक लिस्ट से आप बुक को ये देखेंगे। एनसीईआरटी जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर और प्लस तो ये चलो न्यूज़पेपर वगैरह का ये तो चलो मैं डिस्कस कर दूंगा। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना और एक मैगजीन, तो मैगजीन न्यूज़पेपर भी आप देखो हिंदी में भी हिंदी में डेली पढ़ो रेगुलर रूप से और इंग्लिश में, और बाकी 1 या 2 आर्टिकल डेली इंग्लिश में पढ़ लो। और मैगजीन जो आप मंथली मैगजीन, तो आप हिंदी में पढ़ रहे हो हिंदी में पढ़ते रहो। फिर उसके बाद बेसिक बुक, जैसे सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे मान के चलो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आपने जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है उसको आपने तीनों बुक को पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि सपोज आप बिपिन चंद्रा वाली मॉडर्न पढ़ सकते हो, या स्पेक्ट्रम आप पढ़ लो, जो भी एक बेसिक बुक। ज्योग्राफी आप लिए तो ज्योग्राफी मान ली हिंदी मीडियम है तो आप महेश बर्नवाल पढ़ सकते हो, उसके अलावा मैप देखते रहो, एटलस देखते रहो। इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक्स है, तो आप कोई भी आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक बुक बेसिक ले लो, जैसे या तो रमेश सिंह का ले सकते हो या फिर एस एन लाल का है, और बहुत लोगों का आता है, तो आप कोई भी एक बुक ले लोगे। फिर उसके बाद आप टेस्ट वगैरह लिखना, ये सारी चीजें तो वो मैं उसे बता चुका हूँ। अब देखो एक सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होता है ना, कि ये मान के चलते ना कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं खुद बचपन में इंग्लिश में हिंदी मीडियम में था, बाद में 10th के बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन 12th का जो मेरा एग्जाम है वो मैंने हिंदी मीडियम में ही दिया है। 12th के बाद एक तरह से 2005 ऑनवर्ड्स, तो 15 ईयर्स हो रहे हैं मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, लेकिन आई एम इक्वली कैपेबल इन राइटिंग हिंदी। अब देखो आप ये बोलोगे कि आप हमें हिंदी में क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, मैं हिंदी में भी वही ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ आर्टिकल जैसे मेरे अपने वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, कुछ उसमें मैंने हिंदी में भी लिखे हैं। आप इक्वली कैपेबल पाओगे कि हिंदी का भी आर्टिकल मैं अपने वेबसाइट का लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, आप उस चीज को आप पढ़ सकते हो। उसको आप देखना कि हिंदी भी मैं उतना ही एडेप्टेबल हूँ लिखने में, इंग्लिश भी उतना ही एडेप्टेबल। लेकिन जब मैं पहली क्लास में दूसरी क्लास में, तो मैं सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ता था, फिर थोड़ा सा ये, तो मुझे उस समय लगता था जनवरी फरवरी का मुझे स्पेलिंग नहीं पता रहता था, संडे मंडे। लेकिन मैंने ये चीजें निर्णय किया था कि मुझे सीखना है, और मैं ग्रेजुअली, हाँ
स्पीकिंग स्किल्स मेरे पास आज भी नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इंग्लिश में बहुत अच्छा मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना मुझे ज़रूरत है मैं बोल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं माना कि इंग्लिश डिफिकल्ट है। मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे ही कज़िन हैं, अंकल के लड़के बच्चे हैं, तो वो मेरे से सारे छोटे हैं। लेकिन अब कुछ है कि जो मेरे से छोटा होने के बाद एक है, मेरे से पहले से जॉब कर रहा है। इनफैक्ट तीनों आज के डेट में 3 है, तीनों सेटल। सब लोग हिंदी मीडियम से स्टार्ट किए थे। एक मारुति सुजुकी में सीनियर इंजीनियर है। तो वो आ एक टाइम था कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। उसको मैंने बोला चल तू ट्राई कर। आज मेरे से अच्छा इंग्लिश बोलता है। एक आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है। एनआईटी राउरकेला से बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड करने के बाद आज आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा है। ही स्टार्टेड आल्सो फ्रॉम सेम बैकग्राउंड जहां से हमने स्टार्ट किया था। बहन है, तो वो एम्स में है, एम्स पटना में। तो मान लीजिए, तो उसने भी हिंदी से स्टार्ट किया, लेकिन आज की डेट में चीजें और बहुत सारे, कुछ इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात बता रहा हूँ। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं रह चुका हूँ, वो हिंदी मीडियम में थे। और कुछ आपके लिए मैं बता रहा हूँ, हमसे ज्यादा सेकेंड पेपर में ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने 2 टाइम दिया, तो 2 टाइम्स में 1 टाइम मैंने ज्यादा स्कोर किया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था उस 2 बार में कि कुछ हिंदी मीडियम वाले थे, जो जिनको मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं मैं सबको चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं जिनको जानता हूँ, वो मेरे से अच्छा स्कोर किए। तो ये चीजें देखो, जिनका इंग्लिश अच्छा है, जो अच्छा है, तो उन्हें टेंशन कम होती। लेकिन आपका यदि इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो आप अधिक हार्ड वर्क करोगे ना। सीधी सी बात है कि आपने आज स्टार्ट किया है, तो आप आज से ये करोगे। मान के चलो ना कि किसी के फैमिली, किसी के फादर ऑलरेडी गजेटेड ऑफिसर हैं, या फादर के पास बहुत अधिक रिसोर्स है, तो उसे बेसिक समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद फेस करने को मौका नहीं मिला। लेकिन तो ठीक है, आपके फादर के पास वो नहीं है, तो आप ये सोचोगे ना कि नहीं मैं उस लेवल पर बनूंगा, तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके फादर कैपेबल है, वो सपोज 20,000 उसको दे रहे हैं, आपके फादर 10,000 दे रहे हैं, तो आपको 10,000 में ही 20,000 के बराबर मेहनत। लेकिन तो वो बंदा 20,000 में कुछ सिनेमा देखने में भी खर्च कर रहा है, कुछ और भी चीजों में कर रहा है। आप सिनेमा देखने में नहीं खर्च कर रहे हैं बेसिक चीजों में, तो आप उसी का किताब खरीद सकते हैं। चीजें आप ये मानो कि कठिन नहीं है, और अपने को बेचारा महसूस नहीं करना है कि हम हिंदी मीडियम के हैं इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। पेपर 1 तो आपके पास इक्वली है, पेपर 2 में भी 4 ऐसे आपके पास है, और आप अभी आपके पास 6.5 महीने हैं। आप निर्णय तो करो कि हमें करना है। तो इंग्लिश इनफैक्ट मैं समझता हूँ हिंदी से ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आप पहला मान लो कि अंग्रेजी इतना कठिन नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं, पहला। दूसरा है, मन में यह निश्चय करें कि हमें हर हाल में करना है वो बुद्धा टाइप वाला कि एनीवे कि कार्यम साध्यामि बाधेहम पातयामि, मैं शरीर सूख जाएगा, लेकिन हम अपना काम करेंगे जिस चीज के लिए लगे हुए हैं। और हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें। बहुत ऐसे कैंडिडेट को होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, लेट लतीफ़ी, कि ऐसा है ना कि कल से स्टार्ट करेंगे। सर एक बार बस सिलेबस क्लियर हो जाए ना, फिर मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, और उनका सिलेबस कभी क्लियर नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकली इलाहाबाद में रह चुका हूँ अच्छा खासा टाइम में। तो देखो मैं दिल्ली में लॉन्ग टाइम से रह रहा हूँ। ये बीच में मैं इलाहाबाद में 1.5 साल कंटिन्यूअस रहा। इनफैक्ट इलाहाबाद से 2017 से कंटिन्यू रिलेशन है, लेकिन मैं 1.5 साल कंटिन्यूअस वहाँ रहा। 20 साल से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ मैं रहा हूँ अच्छा खासा टाइम। और 20 साल से हर साल यही सोच रहे हैं ना कि अब अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इस बार सही से कर लेंगे 3 महीने बाद। कभी उनका 20 साल से क्लियर नहीं हो रहा। तो आज से गलत होगा तो गलत होगा, कोई आपको फांसी पे तो नहीं चढ़ा देगा ना। हर डे थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें। आप कम से कम 2 आर्टिकल अंग्रेजी का हर दिन पढ़ें। आपको हिंदी वाला तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना कि जिनका इंग्लिश में अच्छा है, तो वो हिंदी में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उनको अलग से इंग्लिश के पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको हिंदी वाला भी पढ़ना है और इंग्लिश वाला भी पढ़ना है। तो एट लीस्ट 2 कम से कम आर्टिकल। और आज की डेट में ये भी बहाना नहीं कर सकते हो ना कि हमें न्यूज़पेपर हमारे पास नहीं आता है। आप हर डे द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान टाइम्स का कोई भी न्यूज़पेपर लो, उसका आर्टिकल आपको फ्री डेली अवेलेबल रहेगा। आप अपने स्मार्टफ़ोन पे जो 3 घंटे व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो और फेसबुक पे,
तो आप 2 आर्टिकल डेली पढ़ सकते हो। उसमें से 10-5 डेली मीनिंग, ऑब्वियसली देखो मैंने मीनिंग वाला सीरीज़ स्टार्ट किया, कुछ 100 मीनिंग हमने किया 10 में, और मैं करूँगा धीरे-धीरे, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे पास टाइम रहता है, मैं चीज़ें ऑब्वियसली मैं डेली हर डे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है? तो कम से कम वो चीज़ भी मैं वर्ड्स भी धीरे-धीरे कर रहा हूँ, वो भी करूँ। तो आप 2 आर्टिकल पढ़ें और उसमें कुछ 10-20 वर्ड्स को आप लिख करके रखें कि बाद में उसका मीनिंग देखें। या तो आपके पास फिजिकल डिक्शनरी है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन उसका चेक कीजिए। और कम से कम 300 शब्द का एक आर्टिकल अंग्रेजी में हर दिन लिखें। गलत होगा तो होगा, लेकिन आपको सीखने का जो ये है ना कि आप लिखोगे तो उसको सही, और ये चीज़ें चेक कराओ, कि तभी तो आपको पता चलेगा ना। लिखो उसको हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, और उसको किसी से अवश्य चेक कराएँ, जो भी हो। आप किसी न किसी को तो जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप गज़ेटेड ऑफ़िसर का तैयारी कर रहे हो और आप इस दुनिया में किसी को नहीं जानते हो। यदि नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली बात है, फिर हमारा टेस्ट वगैरह आपको लिखना पड़ेगा, ये अदरवाइज़ मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारा ही, आप किसी से भी, जिनको भी आप फैमिली में, फ्रेंड में, किसी को भी सर्किल में तो जानते होंगे जो आपको मदद कर सकें, तो आप उनको ये उनसे आप अवश्य चेक कराएँ, तो इन चीज़ों को फ़ॉलो अवश्य करें। अब रही बात एक बेसिक ग्रामर, तो बेसिक ग्रामर की एक किताब लें और उसमें महत्वपूर्ण चैप्टर्स को करें। देखो मैंने ग्रामर का ऑलरेडी सिलेबस वाला भी वीडियो अपलोड कर दिया है कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है? तो उस सिलेबस को आप देखें और उसको करें। और रे एंड मार्टिन का हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन को ले सकते हैं, हिंदी में भी मिलती है। वो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी में आपको कैसे उसको करोगे, हिंदी मीडियम में भी उसके लिए है, क्योंकि ये जो काफी फेमस बुक है, और भी हाई स्कूल का है। सोचो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर तो 10th क्लास के लिए आपका है, तो आप उस चीज को 10th 12th के बच्चों के लिए है, तो आप उस चीज को कर सकते हो, उसको लो। और मैं ऑलरेडी ग्रामर का बहुत सारा चीज कर चुका हूँ। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए टेंस सबसे अधिक टेंशन देता है। टेंस का मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों का अलग-अलग। उसको करें। उसके बाद आप जो भी सिलेबस में है उस चीज को करें। आसान नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जैसे देखो कि एक तो 2 चीजें हैं। एक तो 25 मार्क्स का आपका ग्रामर डायरेक्ट आता है, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा। और दूसरा है कि आप इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे। इसमें देखो कंपोजिशन भी दिया हुआ रहेगा, किस ढंग से आर्टिकल लिखने का सारा चीज आपको ये इसमें रे एंड मार्टिन में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप ये इसको लो। और जो मैंने ग्रामर का सिलेबस बहुत चीजें मैंने कवर करवा दिया, जैसे मैंने नरेशन कंप्लीट करा दिया, वॉइस कंप्लीट करा दिया, वर्ब कंप्लीट करा दिया, प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दिया, एम्फैटिक कंप्लीट करा दिया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करवा दिया है, डिग्री कंप्लीट करवा दिया है। बहुत सारे चीजें जो है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, और जैसे जैसे और टाइम मिलता है मैं और सारी चीजों को ये कराता रहूंगा। और आप टेस्ट लिखें। मैंने यही बोला ना कि आप किसी भी दिन 100% परफेक्ट कभी नहीं होंगे, और यदि आप 100% परफेक्ट होंगे तो बिलीव मी, मेरी हेल्प की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ये कर लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक्सीलेंट हैं, टॉप 10 टॉप 50 में आने का मादा रखते हैं, उन्हें टेस्ट देने की, मेरी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और मेरी मदद की भी जरूरत नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और जो एकदम बॉटम बॉटम में है कि दिस इज कैट और दिस ए कैट, आई एम गोइंग एंड आई एम गो, इसका अंतर नहीं पता है, उनके लिए बहुत चैलेंज है। आपको बेसिक टेंस पता है, ग्रामर पता है। बिलीव मी, जब मैं 2001 में एक जो मेरे सबसे डियर आज तक टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर, पिछले 20 सालों से, 19 सालों से उनसे एक अच्छा रिलेशन है, मैं उनके पास पढ़ा। तो मैं उनके पास जब गया तो वो पहले से ही बैच पढ़ा रहे थे, तो मैं बोला सर मैं आपके पास इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। 9th क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, 2001। वो बोले ठीक है कल से आ जाओ। मैं बोला सर कि आप नया बैच जब स्टार्ट करोगे ना तब बताना सर, क्योंकि आप ऑलरेडी उन लोगों को पढ़ा चुके हो, तो मेरे मुझे समझ में नहीं आएगी ना शायद बीच में। तो बोले कि रंजीत, तुम्हें क्या पता है कि दिस इज ए कैट का मीनिंग क्या होता है? हम बोले सर ये तो बचपन से ही, ये मीन्स बचपन से करने का मतलब है कि 5-6 क्लास में जब थे, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत सारी चीजें 6 क्लास से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, ठीक है? तो हमने बोला सर ये तो 6 क्लास से पता है। तो बोले ऐसा है, दिस इज ए कैट का मीनिंग जब तुम समझते हो तो तुमको सारी चीजें समझ में आएगी।
और मैं कुछ ही दिनों में ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा इंग्लिश इनफैक्ट बहुत बुरा आता था, बहुत नहीं आता था। लेकिन मैं 6-7 मंथ कंटिन्यूअस मेहनत करता रहा और वो एक छोटा बैच रखते थे, 8 से 10 लड़कों को ही पढ़ाते थे। बोलते थे देखो मैं कम लोगों को ही पढ़ाऊँ, लेकिन जिसको भी पढ़ाऊँ उसको सिखा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे लोग सीख गए, बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जो नहीं सीख पाए। अभी भी हाँ, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली जो भी वहाँ पढ़े मोर और लेस जो थोड़े ठीक-ठाक थे, सब के सब आज जॉब में हैं। मेजॉरिटी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे जैसे डॉक्टर भी हैं, फिर और डिफेंस में साइंटिस्ट है। तो वहाँ ज़ीरो से स्टार्ट लेकिन एक ये चीज़ें बोलते थे कि चलो 10 लोगों को ही का ही बैच को मैं पढ़ाऊँ। लेकिन मैं जिनको भी पढ़ाऊँ, वो सही से पढ़ाऊँ। हाँ, नो डाउट आज 30-40 लोगों को तक को पढ़ा देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनका टारगेट ये होता है कि सब ची को ये कर पाएँ। तो आप स्टार्ट करो, शुरू में गलत होगा, लेकिन आप जारी रखोगे, तो एक दिन ऐसा होगा ना कि करत-करत अभ्यास के वो कहते हैं ना कि करत-करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। तो एक मुलायम सा रस्सी के आने-जाने से जो कुएँ से पानी शायद आप लोगों में से जो गाँव में रहे होंगे जिनके पास कुआँ जैसे हमारे घर में कुआँ है, अब ऑब्वियसली है अब पानी उससे नहीं निकालते हैं, उसको अभी फिलहाल 2 साल पहले उसको ढक दिया गया। अदरवाइज़ हम बचपन में कुआँ से पानी खींच कर के ही नहाते थे। छोटे से ही आदत लगा दिया गया कि कुआँ से पानी निकालना, तो कभी-कभी बाल्टी भी गिर जाता था, बहुत सावधानी रखना पड़ता था कि खुदे नहीं गिर जाएँ उस कुएँ में, लेकिन चलो ऐसा हुआ नहीं। घर के कुछ मेंबर गिर गए भी ये करके लेकिन संजोग से हम कभी नहीं गिरे लेकिन उसको कोशिश करते थे। तो रस्सी को खींचते थे, तो छोटे में होते थे तो इस ढंग से नहीं कि बिना टच किए हुए जैसे आज की डेट में अब क्या है कि एक टाइम जब सीख गए तो रस्सी को उस पत्थर से रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। अदरवाइज़ बचपन में पता नहीं था तो उसको दीवाल में ये फँसा देते थे और खींचते थे। तो उससे धीरे-धीरे क्या है, वो निशान पड़ जाता था। तो जब वो हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आज से आप शुरू करें, टेस्ट लिखें, आर्टिकल लिखें, व्हाटएवर लिखें, चेक कराएँ और ये लेकिन जो भी करें शुरू में गलत होगा तो होगा। आप किसी न किसी दिन तो गलत करोगे ही, किसी न किसी दिन सीखोगे। आप जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, तो बुलेट फायर करने जाओगे, तो आपको लगता है कि जिस दिन जाओगे और आपको बुलेट फायर करना सिखा देंगे, नहीं। सबसे पहले खाली वेपन को खाली AK-47 और ये इंसास जनरली ट्रेनिंग में आपको देंगे। खाली इंसा शुरू में इंसास को लेकर के आपको दौड़ने के लिए सिखाएँगे, पोजीशन में रखने के लिए सिखाएँगे। खाली इंसास को लेकर के आपको सैल्यूट करने सिखाएँगे, सारी चीज़ें सिखाएँगे। ज उसके बाद उसको खोलना, जोड़ना, सारी चीज़ें। जब आप इंसास को सीख जाओगे फिर कार्बाइन, AK-47, पिस्टल गैस गन जो भी है रॉकेट लॉन्चर से लेकर के हर चीज़ को आपको सिखाएँगे। तो ऐसा नहीं है ना कि जिस दिन आप जाओगे उसी दिन बोलेंगे AK-47 से फायर स्टार्ट करो। बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, हर वो चीज़ को जानोगे। तो शुरू में आपकी गलतियाँ होगी, बहुत सारी गलतियाँ होगी, हर जगह होती है। 1 से 10 तक सीखना बच्चों के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है और हम में से हर कोई बच्चा से ही बड़ा हुए हैं। तो जब 1 से 10 तक 1 के बाद 2 होता है या 3 होता है, ये बहुत चैलेंजिंग होता था। क्योंकि आपने अभी भी जैसे आपको अपना बचपन का ध्यान नहीं है, तो आप अभी अपने बच्चे को कोई भी आपके घर में फैमिली मेंबर में बच्चा है, उसको एक्सपेरिमेंट करना मैं इन चीज़ों को किया हूँ क्योंकि ये मेरी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी और फिलॉसफी को भी पढ़ा हूँ, तो उस चीज़ को मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे करता हूँ। तो शुरू में बच्चा क्या करता है, 1 के बाद 3 बोलेगा कि 4 बोलेगा, कभी 2 बोल देगा, कभी 4 बोल देगा, कभी 8 बोल देगा। लेकिन एक बार जब वो सीख जाता है, तो उसके लिए फिर चीज़ें आसान रह जाती। आप यही है, आप शुरू में गलत करोगे, बेसिक चीज़ें भी गलत करोगे, लेकिन ग्रेजुअली जब आप लगे हुए रहोगे, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या कमेंट बॉक्स में नहीं डालते हो, पर्सनल कुछ क्वेश्चन्स है, तो हमें व्हाट्सएप पे यहाँ संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे इस नंबर से इंस्टाग्राम बना हुआ है, तो उस पे आप मैसेज कर सकते हो। आप या फिर हमें बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करो, अदरवाइज़ बेटर है कि मैसेज। जो जनरल क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। शायद सबके लिए फ़ायदा होता है, कुछ-कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो। और पर्सनल क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे करो और बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करो। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो kenstudy.com पे टेस्ट दें। टेस्ट में जो भी है क्वेश्चन पेपर जो भी होते हैं, देखो पेपर 1 का जो है वो पेपर 1 का
तो क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और वो सेल्फ इवैल्यूएशन का। जो सेकंड पेपर है, तो उसमें जो क्वेश्चन ऑब्वियसली है, हिंदी सिर्फ एशे में ही रहता, तो क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन है ऑब्वियसली हम फिलहाल इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। एग्जाम के कुछ दिन पहले हम कुछ ऐसे जो है प्रोवाइड करवाएंगे, हिंदी में भी कुछ प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इक्वली कैपेबल हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखने में। मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। बहुत दिन से मैंने एक्चुअली उस पर आर्टिकल लिखा नहीं है, बहुत अधिक व्यस्तता के कारण, लेकिन कुछ उसमें देखना, कुछ हिंदी में भी मैंने आर्टिकल लिखे हैं, और वो आप देखोगे इंग्लिश और हिंदी के आर्टिकल में आप क्वालिटी में अंतर नहीं पाओगे, दोनों उसी लेवल के होंगे। तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमें अधिक मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।